है कि एक बच्चा भी गोबर की वजह से मर चुका है। ये आपने भी सुना हो, क्या कहेंगे इस बारे में? पूरी मैटर में क्या कहेंगे? मेरा ये कहना है कि ये जो भी तबेले का जो गंदगी हो रही है, ये वहाँ पे इलीगल टेनेंट लोग हैं जो ये गंदा काम कर रहे हैं। कम से कम 30 जन के नाम है। उनका वकील ने अभी फ़िलहाल 5 अक्टूबर को 2020 को ये लेटर पुलिस स्टेशन में दिया है कि 70 साल से हम लोग यहाँ पे बैठ के गोबर डाल रहे हैं। अभी पुलिस स्टेशन में इन लोग कंफर्मेशन भी दे रहा है कि हम लोग 70 साल से उनके चंदन कोई वकील है, उसके ऊपर ये 35 जन के तबेले वालों के नाम है, जिसके ऊपर इन लोग लिख के दे रहे हैं कि वी आर डूइंग दिस बिजनेस एंड वी आर थ्रोइंग गोबर। अभी कोई एक्शन बीएमसी की तरफ से होता है तो उन लोग ढकल देते हैं कि ओनर कर रहे हैं। ओनर इज नॉट डूइंग, दे आर गिविंग इन राइटिंग दैट वी आर डूइंग। तो बीएमसी को पेनलाइज करना चाहिए इनको, और ये पेनलाइज नहीं होते और पेनलाइज हम लोग होते डायरेक्टली एज अ ओनर। सो वी आर अवॉइडिंग टू गो इन आवर ओन प्रॉपर्टी। हम लोग हमारी प्रॉपर्टी में एफआईआर भी ले चुके हैं, इनके ऊपर ये एफआईआर की कॉपी है। जो इलीगल काम कर रहे हैं हमारी प्रॉपर्टी के अंदर, हमारे पेपर के ऊपर इन लोग छेड़छाड़ करके इस तरीके से इन लोग हमारे पेपर में ऐसा बताना चाह रहे थे कि आप बीएमसी को कि ये हमारी प्रॉपर्टी और ये हमारी प्रॉपर्टी हमारे नाम पे करो। तो ये पुलिस स्टेशन ने उन पर एफआईआर भी लिया है। तो भी अभी फ़िलहाल उन लोग बाहर घूम रहे, बेल के ऊपर है। अभी हम लोग 2006 में चलेंगे। 2006 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने ये गैजेट पास किया है, ये आप देख लीजिए, नज़दीक से ले लीजिए। 2006 के अंदर इन लोग के पास ये मुद्दा था कि भले गवर्नमेंट ने बाहर जाने का बोल दिया है, नो कैटल जोन डिक्लेयर कर दिया है ऑल ऑफ सबब्स को, तो भी ये कैटल का बिजनेस रनिंग हो रहा है 2006 से। ना इनके पास कोई लाइसेंस है, ना इनके पास कोई ये करने का परमिशन है, तो भी इन लोग कैटल बिजनेस भी चला रहे, मिल्किंग बिजनेस भी कर रहे और डेयरी भी चला रहे, जबकि इनके पास कोई लाइसेंस नहीं है। विदाउट लाइसेंस दे आर ऑपरेटिंग। इनके पास एक ही बना था, हमारा केस चालू है हाई कोर्ट के अंदर, सुप्रीम कोर्ट के अंदर। सुप्रीम कोर्ट के अंदर इन लोग हमारे को ये बता रहे थे कि सुप्रीम कोर्ट का जब जजमेंट आया 2020 के अंदर, 1 जनवरी के अंदर, ये 2020 के अंदर इन लोग ने ये दे दिया है कि ये तबेला शुड गो आउट ऑफ सिटी लिमिट्स टू दपचेरी। दपचेरी के अंदर जाने का इनका पूरा बंदोबस्त गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र ने भी किया, बट दे आर नॉट रेडी टू मूव। अभी पेंडेमिक की वजह से दे आर व्हाट दे आर डूइंग, दे आर जस्ट डूइंग एक्सक्यूजेस। लंबा लंबा करना है, इनकी सारी अपने पास सारे पेपर्स हैं कि दे हैव टू गो आउट, दे आर डूइंग इलीगल बिजनेस, बट वी कांट हेल्प द पीपल हु आर स्टेइंग ओवर देयर। दे आर डूइंग, इन लोग तो क्या करते हैं, अपने फ्लैटों में जाके रहते, यहाँ से वहाँ चले जाते, सब गोबर इन लोग खाड़े में डालते, पूरे गंदगी कर रहे। बीएमसी के नाले में भी गोबर डाल रहे। वी हैव कंप्लेन to SWM, to Pest Control, to BMC Assistant Commissioner, Ward Officer, everyone has been complained and they are also taking action with Health Department. But they are just giving papers कि एक्शन हुआ, और एक्शन तो होता ही नहीं है, और ये खाली पेपर्स दे के उन लोग को चले जाते हैं। फिर इन लोग जाते हैं, क्या करते हैं क्या पता, फिर 15 दिन महीना दिन कोई नहीं आता है। अब गंदगी हो रहा है, गोबर बढ़ते जा रहा है, ना कोई डिस्पोजल का। Maharashtra Pollution Control Board has given them guidelines to throw this gobar 1 kilometer out of city limit. They can't throw in the city on that ground, but they are throwing on that ground, which is illegal, and people are suffering because of dengue, malaria, because of pandemic. एक बच्चा बेचारा मर गया, उन लोग को तबेले वाले लोग बोलते हैं दूसरा पैदा कर लो, ये उन लोग का वर्ड है तबेले वाले ऊपर। वो जब्बार is the main culprit and Mushtaq Malkani, they are the main culprits over here who are doing all this. तो काइंडली जितने भी 35 नेम्स है ये इसके अंदर, आप लोग प्लीज़ काइंडली, एफआईआर भी रजिस्टर्ड है उनके ऊपर, और ये इनके वकील से लिख के दिए इन्होंने, तो भी कोई एक्शन नहीं लिया जा रहा है। और इन लोग लिख के दे रहे तो पेनलाइज देम। और जो भी गवर्नमेंट का ये इशू है, सबसे बड़ा इशू है कि दे कैन स्टॉप इनकमिंग ऑफ बफेलोज which is coming from Gujarat to this, from Daisar, Cheknaka to Jogeshwari. Why they are not stopping when they have passed a letter? This is in 2006 they have issued guidelines with notification is there. They can stop incoming of buffaloes. No four-footed animals is allowed in the city. Still, why four-footed animals are allowed in the city without permission? They are entering. If they stop in 6 months, this tapela will go out. You don't have to do anything. Just stop this incoming of buffaloes which is coming from Gujarat to Daisar. From Daisar it is coming to Jogeshwari. If they stop this,
it will be total business will be stopped. Why I am telling you? This is a simple reason. In 6 months they have to change the buffaloes every 6 months because the milking period is over, and these buffaloes are sold to Kasai. All the Kasais are enjoying. They are buying the buffaloes from here. They are selling it in the market. This is a pure business of cattle business. They are not doing cattle business or milking business. This is a Kasai Wada business is going on over here. So what we do, if the government is stopping them with this notification, 2006 notification, and with this order of Mr. Dharam Adhikari, which is passed in 2020, they can, if they are stopping from Daisar, no buffaloes will enter. In 6 months, all the tabelas from Mumbai will go out because they don't have choice. They will have to sell to the Kasai each and every buffaloes, and they'll have to move out. And this people who are suffering, so kindly please help them. You help them. I am helpless. because कुछ हाई कोर्ट का भी वर्डिक आया था कि इनको वैकेट करने का कहा गया था। जी हाई कोर्ट ने 2020 के अंदर ये जो डॉक्यूमेंट इशू धर्म अधिकारी एंड द केस नंबर इज 2565 ऑफ 2005. From 2005 just they are playing. When the order has been issued in 2006, their license is cancelled. No water connection for them. BMC has stopped the water connection also officially. 2006 में their cattle control have stopped renewing the license. In 2020 the order has been passed by Dharam Adhikari ji that they have to go out to Dapchari phase wise, and the first phase is suburb. So kindly please help the other people, and I am very much joining my hands and asking you a favor, okay, remove this tabelas and this dirtness what they are doing in the city limit, and they are throwing vast. There are hospitals, hotels just opposite the Gobar Khada. There are hospitals, hotels and public, 2,000 public staying over there, but nothing has been, no favor from the government, no favor from BMC, no favor from the court department. So we are requesting them to help us, and please do help us. और सर आज एक ट्वीट भी वायरल हुआ है जिसमें उधर पानी मिलाया जा रहा है दूध के पानी साथ। तो आम बात है, इनकी जो पानी मिलाने की जो बात है, पानी तो आज से नहीं, आज 20 उन लोग 50 साल से जो धंधा कर रहे हैं उनका, तुम कोई भी है अपना even we have complained. I have got the complaint letter also कि they are mixing water, dirty water, not drinking water but a dirty water. जो भैंस निलाते वो उसमें से ही भर भर के जो पानी मिलाया जा रहा है, और वो पानी मिला के वो दूध कंटेमिनेटेड दूध मार्केट में सेल किया जा रहा है. आप लोग को देखना है, वो अपना फूड एंड ड्रग्स को देखना है. फूड एंड ड्रग्स के पास मैं कितना चक्कर खाया. दे वी हैड गॉन ओवर देयर कि दे आर यूज, बोले वी नीड प्रूफ एंड विल हैव टू कम ओवर देयर. सो यू कम, प्लीज कम, हेल्प अस, एंड यू कैन सी ओवर देयर व्हाट दे आर डूइंग. Every bag you will check, you will see a water, half water and half milk in that bag, which they are selling it in the market. So kindly I am requesting the FWD people also to come and do something. Okay. Thank you, sir. Thank you.